तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम येस्टरडे कल हम लोगों ने क्या किया था? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, हाँ या ना? यस सर, यही किया था सर। हाँ, तो एक चीज समझो जरा, एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड क्या था आपके पास? एवरेज स्पीड सर चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, उसके अंदर हम क्या था? तो ये होता था कि चेंज आपने कितना डिस्टेंस चला और आपने कितना टाइम लिया, वो तो आपकी एवरेज स्पीड है। ऐसे ही सेम था आपके पास एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? यस सर। हाँ, ये तो हो गया। अब मैं आपसे पता है क्या पूछना चाहता हूँ? आप घर से स्टार्ट हुए, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना? तो आपकी जर्नी जब आपने स्टार्ट किया, लेट्स से वहां टाइम इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और आप डिस्टेंस कवर करते जा रहे हो। स्टार्टिंग में 0 मीटर मान लेते हैं और आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो, 10 मीटर हुआ वगैरह वगैरह, 20 मीटर हुआ, 50 मीटर हुआ, टाइम बीत रहा है, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए, सो ऑन सो फोर्थ। मुझे और अब अपनी स्पीड मुझे ये जानना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी स्पीड से आए, आप कितनी स्पीड से चले, आप क्या आंसर दोगे? सर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। हाँ, तो मान लो मैं स्पीड निकालता हूं यहां से लेके यहां तक, तो आपने टोटल डिस्टेंस निकाला 50 मीटर, टाइम लिया 3 सेकंड, तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड, है ना? अब मुझे ये यस जानना, अच्छा, जब आप स्टार्ट से यहां तक जब 3 सेकंड तक चले, तो ऐसा जरूरी है कि आपकी जो स्पीडोमीटर की जो नीडल है, जो सुई है, वो हमेशा इस पे अटकी रहे? ऐसा तो नहीं था ना? नो सर, जरूरी नहीं है सर। स्टार्टिंग में आपने 0 से किया होगा, फिर आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ी होगी, ऐसा ही हुआ होगा ना? यस सर। तो फिर ये क्या बता रहा है 50/3? मेरा स्पीडोमीटर तो और ये 50/3 नहीं बता एवरेज रहा था। स्पीड बता रहे हैं, ये एवरेज स्पीड बता रहे हैं कि कितने स्पीड के, या इससे ऊपर भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पर ये एवरेज स्पीड थी। चलो, ये एवरेज स्पीड होगी, बिल्कुल सही बात है, ये एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन, मुझे ये जानना है कि मेरी 1.5 सेकंड पे मेरी स्पीड क्या थी? समझ में आया बात? मुझे ये जानना है मेरी एग्जैक्टली स्पीड 1.5 सेकंड पे कितनी थी। अब कैसे करें? यस अब कैसे करें? सर 1.5 इधर यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और इसको करने का तरीका होता है कि अब सबसे पहले तो यहाँ पे चलो 1.5 सेकंड छोड़ो, 1 सेकंड करते हैं, इजी करते हैं। सबसे पहले 1 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी थी? 1 सेकंड पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये रहा मेरा 1 सेकंड, हाँ या ना? यस सर, ये रहा 1 सेकंड। तो छोटा सा इंटरवल छोटा सा टाइम बीतने दूंगा, छोटा सा, कितना छोटा? 0.00000000। जीरो को अप्रोच करता हो पर जीरो ना हो। एग्जैक्टली, जीरो को अप्रोच करता हुआ बट जीरो ना हो, इतना छोटा आपको इंटरवल लेना है। उस छोटे से इंटरवल को मैं बोलता हूं डीटी। उस छोटे से इंटरवल को क्या बोलते हैं? डीटी। डीटी। उस डीटी टाइम के अंदर हम कुछ डिस्टेंस चले होंगे, उसको मैं बोल रहा हूं डीएस। तो जितना डिस्टेंस चला बाय जितना टाइम था, तो ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे स्पीड बताएगा। ठीक है, ये लेकिन यहां पे देखूंगा तो कुछ और स्पीड बताएगा, यहां पे देखूंगा कुछ और बताएगा, यहां पे छोटा सा इंटरवल लूंगा तो कुछ और स्पीड बताएगा। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस सर। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे यहां पे हमने स्पीड जो देखी थी 1 स्पीडोमीटर सेकंड, बताता है सर। एग्जैक्टली, जो आपका स्पीडोमीटर बताता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? वो एवरेज स्पीड बताता है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या कर देता है? वो अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, वो एवरेज स्पीड बताता है। यस। वो स्पीडोमीटर हमें एवरेज स्पीड बताता है विद टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टू 0 सेकंड, जिसे हम बोलते हैं ds/dt। ठीक है, तो ये आपकी बन गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम स्पीड बोलते हैं, एवरेज स्पीड को स्पीड नहीं बोलते।
जब भी मैं बोलूं स्पीड कितनी है, इसका मतलब कौन सी स्पीड पूछी जा रही है? ds/dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई? यस सर, आगे सर चाहिए। चलो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापेंगे कैसे? ds/dt, ये आपको पता है ना? ds क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे नापी जाएगी? dx/dt। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना जरा, ये ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना एक सेकेंड जरा। स्पीड क्या है पहले बोलो? स्पीड होता है आप कितना डिस्टेंस चले डिस्टेंस पर टाइम। बाय टाइम, है ना? ये एवरेज हो गया आपका। कोई डाउट? नो सर, नो। और इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? छोटा सा डिस्टेंस। हाँ, छोटा सा डिस्टेंस बाय छोटा सा टाइम। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट? मैंने बोला था आपको, दिस इज चेंज इन पोजीशन। डू यू रिमेंबर और नो? भूल गए? रिमेंबर है सर। ये यहां पे था, यहां पे था। देख रहे हो ना? ये किया था हम लोगों ने यहां। यस। तो बोला था डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना? तो वही मैं आप यहाँ यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात कर रहे हैं और तो कोई मोशन पढ़ नहीं रहे फिलहाल, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। तो सेम वे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? dx/dt। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। बस इतनी चीज को चीज याद रखना, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। बस हमें इंटरवल को छोटा कर देना है और कुछ नहीं करना। चलो, अब कोई बोले डिफाइन कर दो, इसको देके डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। सेम वे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। कोई डाउट? नो सर। इजी राइट? चलिए आगे आ जाओ। इजी। आगे आ जाओ। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो आपकी स्पीड भी स्केलर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए हमारा वेक्टर है ना, तो हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर है। चलिए, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? सर हो सकते हैं, पर सर स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी होंगे बराबर। बस, और कोई नहीं? सर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे कैसे? सर उसमें तो डिस्टेंस आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर पाथ में कैसे? नो सर, उसमें सर डिस्टेंस तो आएगी, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगी एक रेवोल्यूशन पे। वो नहीं सर, स्ट्रेट लाइन ही होगा सर। कभी बराबर हो सकते हैं क्या? हाँ, एक कंडीशन है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में भी क्या जरूरी है क्या? अच्छा, एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन तो खैर इसके अंदर कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, एक्चुअल में कंडीशन क्या है? एक्चुअल में कंडीशन क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? एक छोटे से इंटरवल के लिए स्पीड। हाँ या ना? यस सर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर हमारी क्या वेलोसिटी है। यस ठीक है, चाहे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लो एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जैसे आप बोल रहे हो, दूसरा मैं बोलता हूं स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, ऐसे गोल ऐसे ऐसे काट रहा है, ऐसे कुछ ऐसे कसके जा रहा है। एक सिंपल ले लेते हैं, सर्कुलर मोशन ही ले लेते। चलो, अगर मैं बात करूं एक छोटे से इंटरवल की, अगर मैं बात करूं एक छोटे से इंटरवल की,
स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत वैसी ही नहीं है, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन है, मैं मान लो भी यहां से स्टार्ट किया, यहां से मैंने छोटा सा टाइम बीता, तो मैं कहां पहुंचूंगा, यहीं पे तो पहुंचूंगा छोटे से टाइम में। यस और नो? यस सर। ठीक है, इसको अगर जूम करो, आप जूम करो, अगर इसको इतने पोर्शन को जूम करो, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं क्या इतने से एरिया, इतने से टाइम में? नो सर। समझ रहे हो ना? इतने से छोटे टाइम में, छोटा टाइम मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, क्या दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे क्या? हो जाएंगे सर, और उसी जगह से गया वही सबसे छोटा रास्ता, तो इसलिए डिस्प्लेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है पार्टिकल जैसे मर्जी रास्ते पे जाए, लेकिन अगर टाइनी सा इंटरवल है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, क्योंकि डिस्टेंस वो जो जितना पाथ कवर करता है वो छोटा होता है, और वही उसी से जाता है, इससे छोटा तो और कोई होता नहीं, इसलिए दोनों बराबर। और क्या, अगर मान लो मैं बात करता पहले यहां पे था, अब यहां पे चला गया, अब अलग अलग है, अब ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इंटरवल को बड़ा करोगे, हाँ बड़ा, अगर इंटरवल को बड़ा करोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अगर इंटरवल को छोटा रखोगे अप्रोचिंग टू जीरो, तो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? यस इसका मतलब क्या हुआ फिर कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, चाहे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगी सर। आर यू गेटिंग? सो कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर है। यस ठीक है, ऑलवेज, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन बट ऑलवेज, ऑलवेज। कोई डाउट? नो सर, अभी तक डाउट नहीं सर। हाँ, तो इतना हमेशा याद रखना है। अगर देखो, अगर पाथ ऐसा है, अगर पाथ ऐसा है, अगर वही डायग्राम बना रहा हूं ना, अगर तो इंटरवल ले लो बड़ा, यहां से लेके यहां तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस, येलो लाइन डिस्टेंस, और ये पूरा डिस्टेंस है। लेकिन अगर तो मैं लू इंटरवल छोटा सा, यहां पे इंटरवल बड़ा है, डेल्टा टी लार्ज है, लेकिन यहां पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, दोनों एक ही है। सर। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है ना सर, क्योंकि जो छोटा डिस्टेंस होता है लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा ही होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही वही वही। कोई डाउट? अच्छा, ये तो डिस्कशन हो गया मेरा मैग्नीट्यूड पे, वैल्यू पे, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उसके बारे में तो हम लोगों ने बात नहीं की। अभी बात करते हैं वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगी? जिधर डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। जिधर डिस्प्लेसमेंट है, वो मैंने बोला था फॉर्मूले से ही आपको देखना, आपको जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी। तो आप देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये आप डिस्प्लेसमेंट देख ही रहे हो, किधर है डिस्प्लेसमेंट? सर इस तरह ऊपर की तरफ है सर। इसको टेंजेंशियल बोलते हैं। टेंजेंट पता है? डू यू नो व्हाट इज टेंजेंट? ये सर टेंजेंट पता है सर, जो हल्की सी लाइन क्रॉस करके जाती है सर्कल में पिछले सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन which touches the curve at single point, touches the curve at single point, एक ही पॉइंट पे कर्व को कट टच करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक कर्व बना देता हूं आपके लिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एक सिंपल सा स्मूथ सा कर्व बनाते हैं, ऐसा सर्कल। अच्छा,
मैं बोलूं भाई यहाँ पे टेंजेंट बना दो, काटना नहीं है, सिंगल काटना नहीं है, स्ट्रेट लाइन बना देंगे सर। अच्छा स्ट्रेट लाइन बनानी है जो काट के ना जाए, सिर्फ टच करके जाए, तो ये टेंजेंट हो गया। सर, और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। यहाँ पे टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट है, समझ रहे हो? यहां पे टेंजेंट बनाओ, यस सर। यहां पे टेंजेंट बनाना हो तो यहां पे इस पॉइंट पे, तो ये बना के दिखाओ सर यहाँ पे ऑप्शन। तो ये टेंजेंट हो गया, समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। अगर मैं बोलूं पाथ, एक पार्टिकल ऐसे पाथ में जा रहा है, ऐसे पाथ में जा रहा है, ऐसे पाथ में जा रहा है, मैं बोलूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, तो टाइम इंटरवल तो छोटा होगा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ? पहले तो डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, सर ये डिस्प्लेसमेंट है ना? थोड़ा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा दूर दूर बना देता हूं, समझ जाना कि हम पास पास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी है, और जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी की, है ना? और यही डायरेक्शन किसका है? वेलोसिटी का। कोई डाउट? नो सर। तो ये क्या है? कैन आई से द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल? अगर यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो छोटा सा इंटरवल ले लो, डिस्प्लेसमेंट मार्क कर लो, ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। तो यानी कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां भी वेलोसिटी बनानी है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का। समझ में आया ना? यहां पे यस सर, यहां पे फिर से छोटा सा इंटरवल लेके वो पंगा लेने की जरूरत नहीं, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट बना देंगे। हाँ, तो ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बार बार थोड़ी ना हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखते रहेंगे फिर हम वेलोसिटी देखेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करो, काम खत्म। एक और इंटरेस्टिंग, अगर आपको ग्राफ दिया रहे, somebody gives you a graph, then he asks you to find the velocity, ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? ध्यान से, यहां पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है आपको, ये ग्राफ दे दे, ऐसा कोई ग्राफ दे दे, वो ऐसा कोई ग्राफ दे दे, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ठीक है? यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट, वैसे टाइम। अच्छा, मैं बोलूंगा मुझे वेलोसिटी बताइए इस टाइम पे, एक सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो क्या करोगे? छोटा सा इंटरवल लोगे, यस सर, छोटा सा इंटरवल है सर। कितना छोटा? सर जो जीरो ना हो, पर जीरो के लगभग नहीं हो, जीरो ही मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मेरा t1 सेकंड, और ये जो मैं इंटरवल लूंगा वो बहुत छोटा लूंगा, dt के बराबर लूंगा। तो इस dt इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट देखूंगा कितना हुआ, और उसमें देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको बोल दिया ds, हाँ या ना? यस सर। तो ध्यान से देखो, यस सर, अब दोनों तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या होती है? ds बाय dt, dt। है ना? इसको जूम करूं क्या? इसको जूम करते हैं, इतना इसको जूम करो, इतने हिस्से को जूम करो जरा, इतने हिस्से को जूम करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको जूम कर दें, इतने हिस्से को जब हम जूम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा,
ये जो देखो इंटरवल छोटा है तो आपको ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, समझ में आती है ना बात? यस सर। ना इंटरवल छोटा है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी आपको, तो ये वही मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये डीएस है, हाँ या ना? यस सर, ये डीएस है ना, ये डीएस है, और ये डीटी है, ये डीटी है, ये डीएस है, हाँ या ना? यस सर। है ना? बन जाएगा सर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई? tan हाँ, टैन, tan टैन थीटा। tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एक्चुअल में टैन थीटा है, और टैन थीटा को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन की स्लोप। पता है, एक छोटी क्लास में पढ़ा हुआ आपने, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी सिर्फ नोट करके रख लो, अभी सिर्फ नोट करके रख लो। अगर आपको स्लोप के अंदर दिक्कत है ना तो आपकी मैं अलग से स्लोप के ऊपर एक क्लास लगाऊंगा। कोई डाउट है तो बता दो। स्लोप का सर एक अलग से क्लास लगा देंगे सर। हाँ मैं लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो अभी वापस आ रहे हैं यहाँ पे, तो v हम जानते हैं dx बाई dt है, और दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ। xt ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी, यस सर। पोजीशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। सर शायद ना सर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हटा दिया सर शायद। विल डू दैट। कोई जहां तक डाउट है तो बता दो बस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नो सर। चलो इस चीज को भी हमें फिलहाल थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करिए, क्वेश्चन नंबर 1 करना जरा। ये आपका होमवर्क है, ये 2 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 3 आप 4th आपका होमवर्क रहेगा, 5th आपका होमवर्क रहेगा, 3rd मैं करवाऊंगा। करिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है यार, बहुत इजी है, करना जरा। नॉर्थ से साउथ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक बोल रहा है गाड़ी जा रही है दिल्ली से जलंधर 30 के साथ, कार बी इज ट्रैवलिंग साउथ फ्रॉम जलंधर टू दिल्ली। तो उल्टा जा रहे हैं एक दूसरे के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, पता ना, ये दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। v1 का मैग्नीट्यूड बराबर है v2 के मैग्नीट्यूड के, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, ठीक है। सो velocities are, so hence velocities are not equal, hence velocities are not equal, are not यस सर, इक्वल। not equal। ओके, होमवर्क सेकंड पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, फोकस हियर, इंपॉर्टेंट। इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ पूछा है उसने। विल ट्राई टू डू ईच पार्ट स्लोली, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर कट दिखाई दे रहा है या ब्लर दिखाई दे रहा है? सर क्लियर है सर, थोड़ा सा ही ब्लर है पर सब पढ़ा जा रहा है।
अब बेटर है? यस सर, बेटर है सर। चलिए, कह रहे एक पार्टिकल मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द पार्टिकल इज डूइंग मोशन। ये इक्वेशन क्या बता रही है हमें? एक्स क्या होता है? व्हाट इज एक्स? सर एक्स वो फॉर डिस्प्लेसमेंट। नो, पोजीशन। यस सर, पोजीशन। और टी क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो ये मुझे क्या, ये इक्वेशन क्या बता रही है? पोजीशन का रिलेशन किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है पोजीशन टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को पढ़ना तो आता है ना आपको? नो सर। नो सर, ये गिवन है 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी टी। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए का वैल्यू दे रखा है, अभी डाल देते हैं। फिर चलो वैल्यू बाद में डाल देंगे, जब भी मेरा आंसर आएगा ना, देन आई विल पुट द वैल्यूज ए एंड बी। ए और बी कुछ नंबर हैं, उनका वैल्यू दे के रखा हुआ इसने, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इस इक्वेशन को पढ़ना सीखो। ये इक्वेशन क्या बोल रही है? आपने बचपन में किया नहीं है क्या? टाइम डालते रहो, 0 सेकंड पे मैं उसका पोजीशन निकाल सकता हूं। वो दोनों पे इक्वेट करना है। इक्वेट क्या करना है? मतलब ये इक्वेशन क्या बता रही है उसको पढ़ना आना चाहिए। यस सर। ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है? ये मुझे बता रही है किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है। समझ में आया ना? यस सर। ये इक्वेशन क्या बता रही है? किसी भी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जानना है पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां पे था, 0 सेकंड पे कहां पे था। पुट कर दो 0, आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा मेरा a/2 मीटर सेंटीमीटर जो भी है। समझ में आया है हाँ या ना? यस सर, आगे सर। मुझे ये जानना है कि 1 सेकंड पे कहां पे था, बोलो, डाल दो। सर a माइनस b/2 पे। यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन को पढ़ना हमें सबसे पहले आना चाहिए। अब हम वापस आ रहे हैं, क्या क्या पूछ क्या क्या रहे आपसे? आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए 3 सेकंड पे। एवरेज नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो? एग्जैक्टली 3 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है। सोचिए जरा, इसको कैसे करेंगे? पहले आप खुद सोचो, गलती होगी देन आई टेल यू कि इसको क्या। टी की जगह 3 सेकंड डाल देंगे सर। अच्छा, वेट जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं बिल्कुल वैसे करता जा रहा हूं। पहले आप बोल रहे हो, रुक जाओ, पहले मुझे करना क्या है? मुझे निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 30 सेकंड। ओके, तो मुझे निकालनी है वेलोसिटी 3 सेकंड पे। ये मुझे निकालना है, सबसे पहले इसको आगे लिख लेते हैं। ओके, तो आपने बोला सर पहले पोजीशन निकालते हैं 3 सेकंड पे, करते हैं जी। सो 3 सेकंड पे उसका पोजीशन आएगा a माइनस b/2 आ गया। और फिर अब क्या करें सर? अब एक ऐसा टाइम लेंगे जो अप्रोचिंग टू 0 होगा, 3.0000। क्या लूं बोलो? 3.00000001 सेकंड है ना? यस सर। तो अब इतनी बारीक वैल्यू जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो क्या कैलकुलेशन करना पॉसिबल है क्या? कैलकुलेशन बिकम टफ। ठीक है, करने में तो कर लो, डाल दो a माइनस 3.00000001 b/2। ठीक है, फिर स्पीड निकल आएगी, चेंज इन x, ये x1 है, x2 है। चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, एंड सॉल्व। कोई डाउट? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग दिस। प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इज व्हाट? प्रैक्टिकल तरीका होता है, आगे से याद रखना, कि वी नो
व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है dx by dt, यस और नो? यस सर। तो डिफरेंशिएट कर दो ना ऊपर वाले को, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा? पहले मेरे पास x है, a माइनस बी बी टी बाई 2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आएगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन है a माइनस बी टी का, करना है इसको डिफरेंशिएट a माइनस बी टी को। a और b नंबर है, याद रखना a और b नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर इसमें एडिशन रूल वाले लगेगा ना सर? हाँ हाँ लगेगा, बिल्कुल सेपरेट आउट कर लो इसको, माइंड में कर लो ना सेपरेट। ये आ जाएगा डीए बाई डी टी माइनस बी बाहर चला जाएगा क्योंकि नंबर है, डी टी बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये आ जाएगा सर, तो डी बाई डी टी पहले वाले का 0 आ जाएगा, दूसरे वाले का 1 3 1 आ जाएगा सर। सिर्फ माइनस बी आएगा भाई, यस सर। सर वो 0 आ जाएगा सर, माइनस भी होगा सर। ए माइनस बी आ गया। तो dx बाई डी टी मुझे पता है, ये मेरी वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। देखो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब जो टाइम चाहिए उस टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल लो, जब मन करता है वेलोसिटी निकाल लो। समझ में आया? यस सर। सर अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब एक वेलोसिटी देखो, b कितना है? b का वैल्यू देके रखा था उसने 3 सेंटीमीटर, है ना? तो मेरी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना एक्चुअल में वो क्या बना? वो ये बना, v इज इक्वल टू -3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि v मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंजिंग विद टाइम। इट इज नॉट चेंजिंग विद सर ये कैसे पता लगा सर कांस्टेंट है? अरे भाई वेलोसिटी वो बोल रहा है -3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमेशा ही -3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कहीं हमने टाइम डाला क्या अभी तक? मैंने अभी कहीं डाला क्या टाइम? कहीं डाला क्या टाइम? कभी नहीं डाला ना, तो कांस्टेंट है सामने आपके, वो चेंज हो ही नहीं रही। अगर मान लो, अगर मान लो अगले वाले क्वेश्चन में आएगा, अगर मान लो आपको ऐसा दिया जाता कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे ही चेंज हो रहा है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी। अब वेलोसिटी निकालते तो कैसे क्या आती है आपकी? वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना? यस सर, बता रहे हैं सर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर हो गया dx बाई डी टी, उधर क्या हो गया? d बाई डी टी ऑफ x का वैल्यू डाल दो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी। समझ में आया ना? तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखना, बताना क्या आएगा जरा फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको आंसर मिला 2at प्लस बी, है ना? यस सर। तो ये आपकी वेलोसिटी है। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेलोसिटी में टाइम वाला टी आ रहा है ना? ये तो टाइम भी है। अब देख लो, अब यहाँ पे टी 0 डालोगे तो अलग वैल्यू आएगा v का, टी को 1 सेकेंड डालोगे तो अलग वैल्यू आएगा v का, टी को 2 सेकेंड डालोगे तो अलग वैल्यू आएगा v का। समझ रहे हो? यस सर, समझ गए। इसको बोलते हैं चेंजिंग वेलोसिटी, जो टाइम के साथ बदले। यहाँ पे तो टाइम का कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके पास। यस सर।
चीज समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर, इसमें टाइम इन्वॉल्व है, इसमें टाइम इन्वॉल्व हाँ, टाइम वाला कोई एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, नहीं कर रहे। नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो उसका क्वेश्चन अब आंसर करें क्या? उसका क्वेश्चन अब आंसर करो। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आना? वेलोसिटी एट 3 सेकंड इज इक्वल टू -3/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5 सेकंड भी पूछ लेता, अगर वो बोलता 5 सेकंड में बताओ तो भी यही आंसर होता, 6 सेकंड में बताओ तो भी यही यही आंसर आंसर होता। होता सर। बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ, और क्या पूछ रहा है वो? एवरेज स्पीड बताइए 0 से लेके 2 सेकंड तक। एवरेज स्पीड बताइए 0 से लेके 2 सेकंड तक। अब वो कैसे करेंगे? इंस्टेंटेनियस तो निकालनी आ गई, एवरेज कैसे निकालते हैं? सर इसमें पहले डिस्टेंस चाहिए सर, डिस्टेंस चाहिए होगा सर। हाँ बिल्कुल। करिए, कैसे? सर इसका भी डिफरेंशिएट कर देंगे सर, डी एस ऊपर वाई डी लिख रहा हूं टी ना, होता है ना। ऊपर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू a माइनस बी टी बाई 2, यही था ना? एंड v हम लोगों ने निकाल लिया -b/2। अच्छा, b पार्ट करना है, b पार्ट निकालना है। b पार्ट में क्या निकालना है आपको? एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड बिटवीन, कहां से कहां पूछा था? 0 से 2 सेकंड तक। 0 से 2 सेकंड। कैसे करेंगे अब? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड डी होती एस। है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यस सर। अच्छा, डिस्टेंस कितना चला वो मुझे कैसे समझ में आएगा? कैसे कैलकुलेट करूं 0 से लेके 2 सेकंड तक कहां चल गया वो? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना? यस सर। स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों फर्क पड़ता है क्या? सर ये फर्क करता है सर। नहीं पड़ता ना। तो डिस्टेंस को भी मैं डेल्टा एक्स करके कैलकुलेट कर लेता हूं ना, चेंज इन पोजीशन से, यस सर। है ना? तो क्या लिखूं इसका? टोटल डिस्टेंस होगा पोजीशन 2 सेकंड पे माइनस पोजीशन 0 सेकंड पे डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। 2 सेकंड समझ में आया? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। टाइम। तो 2 सेकंड पे कैसे पोजीशन निकालें? सर माइनस, हमने तो वेलोसिटी a माइनस 2b/2 माइनस 0 सेकंड पे पोजीशन a/2 डिवाइडेड बाय 2। 2। समझ में आया ना मैं क्या कौन सी इक्वेशन का यूज कर रहा हूं? इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं क्योंकि यस पोजीशन सर, तो, जो x इक्वल्स टू दी पोजीशन वाला इक्वेशन। हाँ बस हो गया। तो आंसर क्या सर 2 आया? कैंसिल हो जाएगा, तो -2 भी आएगा सर। कैंसिल कैसे हो जाएगा भाई? तो a के साथ a उड़ गया, एलसीएम ले लो। यस सर, एलसीएम लेने को तो -2b, हाँ ये कट गया, तो ये आ गया, बोलो -2 -2b/4, सो -b/2। यस। आंसर क्या आया? -3/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस सर।
अच्छा, क्योंकि velocity ये तो ये तो सेम आंसर नहीं आ गया पिछले केस वाला ही? यस सर, सेम आंसर आ गया सर, सेम क्यों आ गया? क्योंकि कांस्टेंट सर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था इसलिए। हाँ, उसका स्पीड ही सेम है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देख लो, चाहे किसी बड़े टाइम का इंटरवल के अंदर एवरेज निकाल लो, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही। कोई Yes, डाउट? कोई डाउट? नो सर। चलिए अगले पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? अगले पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं एवरेज, अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो 3 सेकंड पे। इंस्टेंटेनियस वैसे ही पहले वेलोसिटी निकाली थी, अब स्पीड पूछ रहे हैं 3 सेकंड पे। सेम में नहीं आ जाएगी सर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट और ये स्ट्रेट लाइन पे है सर। फिर यार फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, इंस्टेंटेनियस speed is always equal to instantaneous velocity का magnitude, always, Yes, sir. always। वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, याद है कि भूल गए? याद है सर। क्योंकि छोटा सा इंटरवल, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब छोटा सा टाइम इंटरवल, उसके अंदर छोटा डिस्टेंस, सा इंटरवल। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दे आर एग्जैक्टली सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आंसर क्या आएगा? सिंपल आंसर लिख दो, क्या आंसर आ जाएगा? 3 - 3/2 सेकंड। -3/2। जो वेलोसिटी निकाली थी वही स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। ओके, अब क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल इज गोइंग एट 3 सेकंड। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना भूल गया, मुझे पूछ लेना चाहिए था, इस माइनस का मतलब क्या है? सर माइनस का मतलब है सर, ये अपने पोजीशन से पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। भाई पोजीशन से पीछे जा रही है तो पोजीशन का नेगेटिव साइन बताएगा ना, वेलोसिटी का नेगेटिव साइन क्या बताता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी का नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट, नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी नीचे लिखूं यार, है ना, एक एक करके, इस चीज को मैं बाद में लिख लूंगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख देते हैं। नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी indicates particle is moving towards left। पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है, वो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया? सर यही तो बता रहा था सर। नहीं, आपने ये नहीं बताया, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। आई टेल यू क्यों डिफरेंस है। लेफ्ट बोलूं या टुवर्ड्स डिक्रीजिंग एफ, डिक्रीजिंग एक्स, एक ही बात है। लेफ्ट बोलो या डिक्रीजिंग एक्स बोलो, फिलहाल एक ही बात है। अच्छा, आपने बोला था सर नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन से लेफ्ट की तरफ है, यही बोला था ना आपने? यस सर। ऐसा क्यों जरूरी है भाई? दोनों डिफरेंट है, ध्यान से देखो जरा। अगर मान लो मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको, मैं सिचुएशन देता हूं, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, यहां से, चलो सेंटर में ले लेते हैं। पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, कोई डाउट? हेलो, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, यस सर, यही से स्टार्ट। घूम फिर के यहां पे पहुंच गया, घूम फिर के यहां पे पहुंच गया, यस। ठीक है।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छी अच्छा, पार्टिकल ऐसे गया, फिर यहां पे आया ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पहुंचा था, यहां पे उसने स्टार्ट किया था 0 सेकंड पे, यहां पे पहुंचा 2 सेकंड पे, यहां पे पहुंचा 3 सेकंड पे, समझ रहे हो? इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये जस्ट अलग चीज बता पूछना, आपने पूछा तो बता रहा हूं। अगर मैं पूछूं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए 3 सेकंड पे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलिए। क्या सर? सर सुनाई नहीं दी हाँ, सर, आप अच्छे से सुनाई नहीं दी सर, रिपीट कर दीजिए। ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। इसका पहले मैं क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। हाँ, तो जब आप सोल्यूशन देखोगे तो कंफ्यूज मत हो देना कि ये क्वेश्चन का सर ने बनाया। डिस्प्लेसमेंट निकालना जरा, डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड तक का, बोलना क्या आंसर आएगा। सर बता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन और नॉट यस सर। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, Yes, फाइनल पोजीशन sir. माइनस इनिशियल पोजीशन। ये initial condition. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Getting sir. तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 3 मीटर माइनस 0 इज इक्वल टू 3 मीटर, पॉजिटिव आया ना? Yes, sir. Possible. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द साइन ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकंड, साइन ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकंड। Sir, negative होगी sir. हाँ, Negative होगी. नेगेटिव सर क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे सर जब वो अपनी पोजीशन से पीछे जाएगा तब नेगेटिव होगा, अभी तो पोजीशन से राइट साइड पे है ना अभी तक, स्टार्टिंग पोजीशन से अभी राइट साइड पे ही है ना अभी वो। Yes, sir. सर पर वो जहाँ से घूम गया उधर से कहीं पीछे जा रही है. तो समझ में आया ना कि वेलोसिटी का साइन और पोजीशन का साइन अलग अलग चीजें बताते हैं। Yes, sir. वेलोसिटी का साइन ये बताता है कि पार्टिकल अभी किधर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अभी राइट में हूं या लेफ्ट में। ओके सर. सर अब समझ में आ गया क्या बोलते हाँ, हैं. तो इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है. नहीं करना है। अच्छा जी, तो आंसर क्या आएगा भाई? इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल इज मूविंग एट 3 सेकंड, बोलो। टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, याद रहेगा ना, इट इज मूविंग टुवर्ड्स Yes. लेफ्ट। Yes, sir. Towards left. लेफ्ट का मतलब है जिधर एक्स कम हो रहा है ना उस डायरेक्शन में जा रहा है। Yes, sir. अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है जल्दी? सर इसकी तो वेलोसिटी सर सेम ही रहेगी ना. कांस्टेंट है कांस्टेंट है सर. ना, बढ़ रही है ना कम हो रही है। वो किस टाइप का मोशन है? इसमें इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? इस टाइप के मोशन को बोलते हैं जी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में. वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उस मोशन को बोला जाता है Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन. मोशन। बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, प्लॉट एक्सटी एंड वीटी ग्राफ, इतना करने की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। करना है तो कर लो, प्लॉट करना है कर लो, नहीं होता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि काफी सिलेबस कट गया तो इतना टेंशन मत लो इस बार। समझ में आया पूरा क्वेश्चन, हाँ या ना? हाँ सर समझ में आ गया सर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। बाकी आपके क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, अपने कल वाला होमवर्क भी करिए, आज वाला होमवर्क भी कंप्लीट करिए, एंड सी यू टुमारो। यस सर. सर आज शाम तक मिल जाएगा. चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर. ओके जी।